पर ध्यान से पढ़े, आप आराम से देख चीजों को सुनते जाइए, हर एक चीज आपको क्लियर होगी। डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व। इसको हम क्या बोलते हैं, चलो अभी तो मैं पूरा लिख देता हूं, प्राइस कंजम्पशन कर्व, और शॉर्ट में इसको PCC कहते हैं। क्लियर है? अब आप डिमांड कर्व तो बना रहे हो, लेकिन किसका डिमांड बना रहे हो? तो हम ये मेंशन कर देते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स, गुड्स के बारे में पहले चर्चा हमारी हो चुकी है कि गुड्स कितने टाइप्स की होती हैं, इसी चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो। चलिए, तो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो सबसे पहले आप जो है प्राइस कंजम्पशन कर्व देख लीजिए क्या होता है। प्राइस कंजम्पशन का लास्ट क्लास में बताया था, आज उसी के हेल्प से हम डेरिवेशन डिमांड कर्व पढ़ेंगे। ये वाई एक्सिस और आपके पास पे एक्स एक्सिस, और इसकी हेल्प से मैं यहां पर, इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, यहां पर डिमांड कर्व हम नीचे ड्रॉ करेंगे। तो फिलहाल आप अपना एक जो है बजट लाइन ड्रॉ करें। वाई एक्सिस है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, और ऊपर वाई एक्सिस पे एक गुड्स वाई है, क्योंकि प्राइस कंजम्पशन कर्व हम ऊपर बना रहे हैं, जिसके हेल्प से हम कोई कर्व ड्राइव करते हैं, जिसकी हेल्प लेते हैं वो ऊपर बनता है। तो ये गुड्स वाई, और यहां पर आपको पता है प्राइस कंजम्पशन कर्व में हम दो गुड्स लेते हैं, गुड्स एक्स, और नीचे डिमांड कर्व अगर हम बना रहे हैं तो डिमांड कर्व में वाई एक्सिस पर हम प्राइस रिप्रेजेंट होता है, और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी रिप्रेजेंट होता है। सब कुछ आपको लिखना जरूरी है पेपर में। अब बच्चे प्राइस कंजम्पशन कर्व पहले हम पूरी तरीके से बना लेते हैं। सबसे पहले एक बजट लाइन है हमारे पास में, देखिएगा। अब बजट लाइन है तो अब कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम के स्टेज पर होगा, उसको भी हम बनाएंगे। दूसरी चीज आप ये देखिएगा, अगर बच्चे गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स अगर फॉल हो जाए, मैं लिख रहा हूं, इफ, चलिए, इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज फॉल। क्लियर है? एक एक्स गुड्स है, अगर इसकी प्राइस और इसकी क्वांटिटी की बात करता हूं, प्राइस अगर फॉल हो जाए तो आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपका बजट है, आपको इसको पहले से ज्यादा खरीदने का हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है। तो इस केस में हमने क्या करा कि एक्स का प्राइस जो है फॉल हुआ। ठीक है? तो अब देखिएगा, आप एक्स को ज्यादा आप अफोर्ड, बजट लाइन में बताता ना आप कितना क्या अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप एक्स को ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आप जो है वाई को ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, और ये भी नहीं होगा कि आप दोनों आप ज्यादा पहले से ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है कि आप एक्स को ज्यादा आप अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? प्राइस अगर और फॉल हुआ तो अब आप एक्स को और भी ज्यादा, आप और भी ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं एक्स को। क्लियर है? तो पहले की सिचुएशन में अगर मैं बात करूं आपसे, कि पहले मान लीजिए ये थोड़ा सा खुला होना चाहिए था, नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको खुला बनाऊंगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा भैया। ठीक है?
इस तरीके से, कुछ ऐसे। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहां पर आप कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पे कहां होगा, मान लीजिए यहां पर हुआ, और इस पर कहां होगा, मान लीजिए इस बजट लाइन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा, IC2, और इस बजट लाइन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा होगा। तो मेरे पास में फर्स्ट पे अगर आप देखते हैं तो ये IC1 है, अगर आप सेकंड पे देखते हैं तो ये आपका IC2 है, और थर्ड आप बजट लाइन पे देखते हैं तो ये आपका IC3 है। बेसिकली यहां पर हमें क्या करना था, दिस वन, ये आप बनाने में ध्यान रखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या रहे, बराबर है, क्योंकि एक्स की प्राइस आपकी क्या हो रही है, आप देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है आपके साथ में, अगर आप देख रहे हैं तो आपका एक्स का प्राइस ज्यादा हो रहा है ना, तो आप एक्स को पहले से ज्यादा खरीद सकते हैं। आप ये इसके सीध में लाइन खींच दीजिए और यहां से निकाल दीजिए, ये IC3 हो गया। आप एक्स को ही ये एक ही जगह पर आप ये पॉइंट को रखे करें, ऐसे बनाओगे ना तो गड़बड़ नहीं होगी। तो आप बस इस पॉइंटों को जोड़ दें कुछ ऐसे, तो ये आपका प्राइस कंजम्पशन कर्व हो गया, क्योंकि ये बताता है कि आपके पास में अगर एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो आप पहले से एक्स को ज्यादा खरीदोगे। देखिएगा, अगर एक्स की प्राइस कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपका बजट ये बताएगा कि आप उसको पहले से ज्यादा खरीद सकते हो, तो बजट लाइन एक्स के लिए आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप एक्स को ज्यादा खरीदोगे भी, क्योंकि एक्स क्या है, एक नॉर्मल गुड्स है, और नॉर्मल गुड्स मतलब ब्रांडेड चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजें अगर सस्ती होती हैं तो लोग उसको खरीदते हैं, प्रेफर करते हैं, तो आप उसको ज्यादा खरीदोगे, तो एक्स को ज्यादा खरीदोगे ना, वाई को थोड़ी खरीदोगे। इसलिए आप देखेंगे इस चीज को कि आपका ध्यान रहे इस बात पे कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना एक्स ही बढ़ेगा। देखें तो अगर आपके पास में एक्स ही बढ़ना चाहिए, वाई नहीं बढ़ना चाहिए, यहां पे ही होना चाहिए थोड़ा सा, ये यहां होना। ये पॉइंट है ना हमारा, गड़बड़ हुआ है क्या है, बिल्कुल सीधा पॉइंट लो, दिस वन, ये यहां होना चाहिए था पॉइंट। मैं फिर से इसको एक बार इरेज करता हूं, आप इस बात को समझिए। हाँ, ये पॉइंट आपका जो है ना, एक पॉइंट यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, समझे, और IC3। ठीक है, अब ये हो गया प्राइस कंजम्पशन कर्व। अब यहां पर आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि देखिएगा आपके पास में क्या हो रहा है, सिर्फ आपका एक्स बढ़ना चाहिए, वाई नहीं बढ़ना चाहिए, वाई नहीं बढ़ रहा है ना, देख रहे हो आप, वाई आपका नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ एक्स बढ़ रहा है आपका, बात समझे। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जब नॉर्मल गुड्स का बनाएंगे ना तो ऐसे बनाएंगे कि आपके पास में जब एक्स की प्राइस कम होगी तो आपका बजट बताएगा पहले से आप ज्यादा खरीद सकते हो एक्स को। और आपका पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाना है, बिल्कुल आप जो है सीधी लाइन में लें। अगर आप देखें ना प्राइस कंजम्पशन कर्व लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, ये देखो क्या कर रहा था हमने, आप 3 बजट लाइन बना करके और आप ऐसे पॉइंट दे दें, इसकी सीध में सीधा सीधी लाइन में पॉइंट दें, और ऐसे आपने अब यहाँ पे इंडिफरेंस कर बना दें और पॉइंट ऐसे निकाल दें आप, तो प्राइस कंजम्पशन कर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है जी। अब यहां पर आप मैं बात कर रहा हूं आपकी किस चीज की बात, यहां पर मैं कर रहा हूं कि अब डिमांड कर्व का डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, मैं इनको ले आता हूं जहां जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हुआ, उसको वहां से खींच करके नीचे ले आता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, प्राइस पहले कुछ एक प्राइस लेट कर लीजिए, प्राइस था, उसका प्राइस घटा या बढ़ा, तो पहले ये प्राइस था तो कंज्यूमर यहां पर था ना, यहां पर, फिर प्राइस घटा या बढ़ा, प्राइस फिर घटा था, तो फिर P1 हो गया,
फिर कंज्यूमर किस पे आ गया था, इस पर आ गया था प्राइस घटने के बाद, तो कंज्यूमर इस पर आ गया। फिर प्राइस और घटा P2, फिर कंज्यूमर किस पे आ गया था, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस पे था ना, ये रहा 3 पॉइंट है। अब आप इस तीनों पॉइंटों को क्या करें, कनेक्ट कर दो, ये ठीक है जी। तीनों पॉइंटों को आप क्या करो, कनेक्ट कर दो, ये देख रहे हो आप, क्लियर है जी। तो ये आपके पास में डिमांड कर्व हो गया, डी डी। तो डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स आपको कैसे बनाना था, ये बात क्लियर हुई आपको। तो एग्जाम के अंदर है ना, आंसर लिखे हैं कैसे बच्चे, देखिए पहले मेरी बात आप समझिए। आप लोग ये सोचते हैं कि सर 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो कितना ज्यादा लिखना पड़ेगा, और वो सब हम याद कैसे करेंगे, और इतना लिखेंगे कहां से हम, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं होता है। आपके पास में अगर एक क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ऑल्सो डिराइव द डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व, ठीक है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो इस पे एक सवाल नहीं है, ये दो सवाल है, 7.5 नंबर के दो सवाल आपके आ गए, एक में जोड़ दिया, ठीक है। तो आप इंडिफरेंस कर्व का पहला सवाल लीजिए, स्टार बना करके पहला क्वेश्चन लिख लो ऊपर चाहे तो, इंडिफरेंस कर्व का, उसको एक्सप्लेन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, अब टाइटल डाल दिया करो हट के, एक में ही मत आप आंसर दो, सवाल दो हैं तो दो अलग अलग आंसर देने हैं आपको, अलग से टाइटल डालो, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अंडरलाइन करो ताकि मालूम पड़े उसको, आपको आपको 7.5 में से वहां आपको नंबर मिल जाए, 7.5 में से आपको नंबर यहां मिल जाए। अगर आप एक ही में मर्ज कर दोगे, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ कर दोगे, तो आपको 4 5 6 नंबर देकर के आगे बढ़ जाएगा एग्जामिनर, और आपके मार्क्स वो आएंगे नहीं। तो 7.5 आपने वहां पे कर दिया तो वहां पर आपको 5 से 6 नंबर ही मिल गए, यहां 7.5 कर दिए, 7.5 मिल गए आपके, तो आपका ऑल ओवर 15 में से 12 13 नंबर, आप 14 नंबर, 15 से 15 भी आप हर एक क्वेश्चन में आप अचीव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे आप, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो इसमें आपको क्या क्या लिखने के लिए, डायग्राम बनाओगे तो एक पेज तो आपका यही ले गया, सबसे पहले डायग्राम, उसके बाद आप लिखने के लिए बहुत कुछ है आपके पास में, कि आपके पास में बजट लाइन आप नाम दे दो लिखने के लिए, बोलने के लिए आपको इंडिकेशन दे दो, जैसे कि आपके पास में एक ये ए बी है, उसके बाद आपके पास में ये सी हो गया, और उसके बाद आपके पास में डी हो गया। तो आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स बजट लाइन एक कंज्यूमर का ए बी है, जो कि बताता है कि कंज्यूमर अपने गिवन इनकम से कितने गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड कर सकता है। बट जब प्राइस एक्स का फॉल होगा तो कंज्यूमर एक्स को ज्यादा अफोर्ड कर सकता है, इसलिए बजट लाइन जो है ए बी से ए सी बन जाएगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, इसका भी नाम रख दो, आप नाम रख दो ना एक्सप्लेन करने के लिए, पी क्यू आर, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पी से शिफ्ट होकर के क्यू पर आ जाएगा, और उसका प्राइस और फॉल होगा तो वो क्यू से आर पर आ जाएगा, बजट लाइन आपका अब एसी से एडी हो जाएगा। और इन पी क्यू आर पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो प्राइस कंजम्पशन कर्व हो जाएगा। और पी पॉइंट प्राइस ओपी पर कंज्यूमर आपका जो डिमांड कर रहा है, 3 पॉइंट लिया था ना हमने, एक्स यू वी, तो पी प्राइस ओपी पर कंज्यूमर एक्स यूनिट की डिमांड कर रहा है, इस प्राइस पर प्राइस फॉल हुआ तो कंज्यूमर यू यूनिट की डिमांड कर रहा है, और प्राइस और फॉल हुआ तो कंज्यूमर वी यूनिट की डिमांड कर रहा है। इन तीनों पॉइंटों को कनेक्ट कर देंगे तो डिमांड कर्व का डेरिवेशन हो गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल केस में